हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज अधिगम के लिए आकलन का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में पूछा जाता है और अन्य यूनिवर्सिटी के ये फर्स्ट ईयर में भी किसी में होता है तो किसी में सेकेंड ईयर में होता है, लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, क्वेश्चन है, सीखने को परिभाषित करें, सीखने की प्राकृतिक और प्रकारों पर चर्चा करें, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की भी चर्चा कीजिए। तो आंसर हमें ऐसे ही लिखना है, जैसे देखिए आप ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दे करके और फिर इंट्रोडक्शन देंगे। तो देखिए, मनुष्य जन्म से मृत्यु तक सीखता है। सीखना न केवल विद्यालय में होता है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में होता है। देखिए कह रहा है मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है, तो सही बात है। मनुष्य अब जैसे जन्म है, जन्म हुआ तो उसके बाद दादा मामा पापा ये सब सीखते हैं, मरते मरते तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। और उसके बाद है जीवन के हर क्षेत्र में वो सीखता ही है। आप कहीं गए, वहाँ पे कुछ आपके साथ हो गया तो सीख गए ना कि अब अगर गलत हो गया तो वहाँ पे अब नहीं जाएंगे, तो वो भी एक प्रकार का सीखना ही है। अधिगम ही वह माध्यम है जिसके द्वारा एक बालक समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। हम कहते हैं ना कि पढ़ लिख करके कुछ सीख करके ही एक जिम्मेदार नागरिक अपना जिम्मेदारी समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है शिक्षा का मूल उद्देश्य ही प्रभावी अधिगम को सुनिश्चित करना है। अधिगम के द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों, प्रयासों और वातावरण के प्रभाव से ज्ञान, कौशल, व्यवहार, दृष्टिकोण और मूल्य में अस्थायी परिवर्तन लाता है। इस प्रक्रिया का महत्व शिक्षण और शिक्षा मनोविज्ञान में अत्यधिक है। चलिए, अधिगम की परिभाषा। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, अभ्यास या प्रशिक्षण के माध्यम से अपने व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाता है। तो देखिए, एक परिभाषा ये हो गया। उसके बाद जो वैज्ञानिक जो दिए हुआ है, जो मनोवैज्ञानिक है, वो अपने अपने हिसाब से जो परिभाषा दिए हुए हैं उनका ऐसे ही हम प्रमुख परिभाषाएं लिख करके आगे बढ़ेंगे। तो पहला है क्रो एंड क्रो के। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार में सुधार या परिवर्तन होता है। उसके बाद है गेट्स। अधिगम का तात्पर्य किसी कार्य के करने की योग्यता में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से है जो अभ्यास के कारण होता है। तीसरा है स्किनर। अधिगम एक व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है जो अनुभव और अभ्यास से प्राप्त होती है। अब देखिए, अधिगम की प्रकृति। व्यवहार में परिवर्तन अधिगम का प्रमुख लक्षण है। व्यवहार में परिवर्तन यह सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है। देखिए, आप पढ़ाई लिखाई कीजिएगा तो कोई पढ़ लिख करके अच्छा व्यक्ति बनता है, कोई पढ़ लिख करके आप किसी किसी फिल्म में ही दिखाया जाता है। एक कुछ दिन पहले बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म आया था, तो दोनों रोबोट पे ही काम करता रहता है। तो एक अक्षय कुमार पढ़ करके कुछ अच्छा बन जाता है, अफसर बन जाता है, और एक वो जो रहता है जो पृथ्वी है, जो वो क्या करता है, वो रोबोट बनाने लगता है और गलत काम में अपना यूज करने लगता है। तो वही बात है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सकारात्मक प्रभाव पड़े अधिगम का, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, लेकिन अधिगम परिवर्तन लाता है। अगला है अनुभव एवं अभ्यास आधारित। यह जन्मजात नहीं होता है बल्कि अनुभवों और प्रयासों से अर्जित करते हैं।
सही बात है। अब कुछ चीज़ ऐसा है जो हम जन्म से थोड़ी लेकर के आते हैं, बाहर ही आते हैं, जब सीखते हैं जन्म के बाद ही अपने अभ्यासों से, अनुभवों से। स्थायित्व, अधिगम से प्राप्त परिवर्तन अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। अब जो परिवर्तन जो आप सीख चुके हैं, जरूरी है कि आप भूले जाइएगा, जरूरी नहीं, फिक्स है कि आप नहीं भूल सकते हैं। आगामी एवं सशक्त, यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और निरंतर विकासशील होती है। लक्ष्य निर्देशित अधिगम का उद्देश्य निश्चित होता है, जैसे किसी विशेष कौशल या ज्ञान को अर्जित करना। अब जैसे लक्ष्य निर्देशित अधिगम, देखिए लक्ष्य निर्देशित, जैसे कि आप टीचिंग का तैयारी अभी कर रहे हैं, बीएड का तैयारी कर रहे हैं, आपका लक्ष्य है, तो वो कौशल और ज्ञान को अर्जित कर ही लेता है। आपको अभी जैसे इस चीज़ का ज़रूरत है, तो आप मेरे वीडियो पर क्यों आए हैं? क्योंकि आपको बीएड का नोट्स लिखना है, ठीक है, तो इसीलिए। व्यक्तिगत विभिन्नता, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग गति और पद्धति से सीखते हैं। आप ही के क्लास का कोई बच्चा होता है जो, क्या कुछ बच्चा इतना तेज होता है, आखिरकार उतना ही वो भी एक ही घंटा पढ़ रहा है उस कोचिंग में, और अदर लड़का भी वही 1 घंटा ही पढ़ रहा है, लेकिन कोई बच्चा फर्स्ट एकदम से आगे रहता है और कोई बच्चा समझ ही नहीं पाता रहता है। प्रेरणा आधारित, बिना प्रेरणा के अधिगम संभव नहीं है। आज देखिए, आज यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए मोटिवेशन वीडियो, जब उस वीडियो को देखिएगा तो थोड़ा सा अंदर से एक आग लगेगा कि चलो आज से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मोटिवेशन के बिना पढ़ाई नहीं संभव है, कुछ भी नहीं संभव है वैसे तो। अधिगम के प्रकार, पहला है संज्ञानात्मक अधिगम। इसमें सोचने, समझने, याद रखने, विश्लेषण करने आदि क्रियाएं शामिल होती है। यह बुद्धि एवं ज्ञान पर आधारित होता है। मनोगत्यात्मक अधिगम, इसमें शारीरिक क्रियाओं से संबंधित कौशल सीखे जाते हैं, जैसे लिखना, तैरना, चित्र बनाना आदि। भावनात्मक अधिगम, इसमें रुचि, भावनाएं, दृष्टिकोण एवं मूल्य सम्मिलित होते हैं। यह व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। प्रयोग एवं त्रुटि अधिगम, थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति बार बार प्रयास करके और त्रुटियों से सीखता है। सही बात है। अब जरूरी है कि आप एक बार में ही कोई चीज़ सीख जाते नहीं, उसको प्रयास करते हैं। संकेत अधिगम, टॉलमैन के अनुसार अधिगम लक्ष्य की ओर संकेत पहचान कर होता है। अनुकरण या अनुकृति अधिगम, अल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर और उसका अनुसरण करके सीखता है। शास्त्रीय अनुबंधन, पावलोव द्वारा प्रतिपादित इसमें अधिगम भावनात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, प्रेरणा है, रुचि है, ऐसे ही आपको फ्लोर चार्ट बना लेना है। प्रेरणा है, रुचि है, मानसिक क्षमता है, शारीरिक स्वास्थ्य है, पूर्व ज्ञान है, वातावरण है, शिक्षक एवं शिक्षण विधियां हैं। पहला है प्रेरणा, सीखने की प्रेरणा जितनी अधिक होगी, अधिगम उतना ही प्रभावी होगा। वही मोटिवेशन, आप सीखने, जितना आपको प्रेरणा किसी से मिलेगा और आप ज़्यादा सीखिएगा, उतना प्रभावी होगा। रुचि, इंटरेस्ट, जिन विषयों में छात्रों की रुचि होती है वो उसे आसानी से और जल्दी सीखता है। जैसे आपका मैथ में रुचि है, आप मैथ सीखिएगा जल्दी और उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मानसिक क्षमता, बुद्धि लब्धि, आईक्यू अधिगम की गति और स्तर को प्रभावित करता है। शारीरिक स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य सीखने
की क्षमता को बढ़ाता है, जबकि बीमारियां बाधा उत्पन्न करती है। अगला है पूर्व ज्ञान। नया ज्ञान पुराने ज्ञान के साथ जुड़कर समझने में सहायता करता है। अगला है वातावरण। विद्यालय, घर, मित्र मंडली एवं समाज अधिगम को सीधे प्रभावित करता है। अब तभी तो कहते हैं ना, संगति का असर पड़ता है। और कोई बच्चा खराब रहता तो ये भी कहते हैं इसका संस्कार देखो गिरा हुआ है। उसके बाद विद्यालय, अगर उसको अच्छा से किसी सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है तो किस स्कूल में पढ़ते हो ऐसे पूछ देते हैं। और समाज, अगर जैसे कुछ अगर ज़्यादा गलती कर देता है तो कहता है क्या है, इसका समाज ही खराब होगा, समाज से सब सीख रहा है। अगला है शिक्षक एवं शिक्षण विधियाँ। उत्साही, प्रेरक एवं सहयोगी शिक्षक छात्रों के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, निष्कर्ष भी आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही अधिगम व्यक्ति के संपूर्ण विकास की कुंजी है। यह केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और व्यवहारिक जीवन को भी प्रभावित करता है। एक शिक्षक को अधिगम की प्राकृतिक प्रकार और उसे प्रभावित करने वाले कारकों का गहन ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह विद्यार्थियों की क्षमता का अधिकतम विकास कर सके। इस प्रकार अधिगम न केवल शिक्षा का केंद्रीय बिंदु है, बल्कि यह जीवन का भी अभिन्न अंग है। तो आपको इसी प्रकार से लिख लेना है, और जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे लिखिएगा, फ्लोर चार्ट के साथ बना करके आप लिखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पूरा वीडियो देख लीजिए एक बार, दो बार, और पूरा क्या कीजिए, पॉज कर कर के आप ये लिख भी लीजिएगा। कितना बार वीडियो को देखिएगा तो आप अपना लिख लीजिएगा, उसके बाद नोट्स बना लीजिएगा। तो क्या होगा, अब दोबारा से आप पढ़ सकते हैं। और जैसे जैसे लिखा हुआ है लास्ट में आप निष्कर्ष लिखना नहीं भूलिएगा, और जो शुरुआती में इंट्रोडक्शन लिखना नहीं भूलिएगा। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, तो खास करके ये लिखना बेहद ज़रूरी है। वहाँ अच्छे से आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। और अन्य यूनिवर्सिटी में भी यही सेम प्रोसेस है, लेकिन होता क्या है उसमें आप थोड़ा कम भी लिखिएगा तो चल जाता है, लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कुछ भी नहीं, आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप वीडियो कैसा लगता है आपको ये कमेंट में हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।